आज हम क्लास 11 का चैप्टर 7 बायनोमियल थ्योरम की मिसलेनियस एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। मिसलेनियस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ a and b are distinct integers, prove that a minus b is a factor of a to the power n minus b to the power n whenever n is a positive integer। इस क्वेश्चन में हमें एक हिंट दिया है, a to the power n इक्वल टू a minus b plus b होल टू द पावर n। एक्चुअली a में b को प्लस करें और b को माइनस कर दें तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए a टू द पावर n को a minus b plus b होल टू द पावर n लिखा जा सकता है। a टू द पावर n को वी आर राइटिंग a minus b plus b होल टू द पावर n। नाउ a minus b को सेपरेट एंड b को सेपरेट कर लेते हैं, इससे हमारा x प्लस वाई टू द पावर n का कॉन्सेप्ट बन जाएगा जिसमें हम बाइनोमियल थ्योरम को यूज कर पाएंगे। नाउ एक्सपेंडिंग यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, तो बाइनोमियल थ्योरम के अकॉर्डिंग फर्स्ट टर्म a माइनस बी और सेकंड टर्म b ले रहे हैं। दैट्स वाई जब हम इसका एक्सपेंशन करेंगे a माइनस बी प्लस बी होल टू द पावर n को x प्लस वाई होल टू द पावर n के कॉन्सेप्ट के थ्रू जब हम एक्सपेंड करेंगे बाय द बाइनोमियल थ्योरम, तो टर्म्स विल बी nc0 a minus b whole to the power n and b to the power n plus nc1 a minus b whole to the power n minus 1 and b to the power 1 plus nc2 a minus b whole to the power n minus 2 and b to the power 2 हो जाएगा एंड सो ऑन। लास्ट टू टर्म्स में से फर्स्ट टर्म इज n इंटू एन सी एन माइनस वन, दैट मीन्स इसका जो सेकंड लास्ट टर्म है डेट वुड बी एन सी एन माइनस वन और a माइनस बी होल टू द पावर दोनों का डिफरेंस वन आएगा एंड b टू द पावर नीचे वाला नंबर n माइनस वन हो जाएगा एंड द लास्ट टर्म प्लस में आएगा एन सी एन a माइनस बी होल टू द पावर जीरो एंड b टू द पावर n। अब इसमें जो टर्म सिंप्लीफाई हो सकते हैं उन्हें सिंप्लीफाई करते हैं। एन सी जीरो की वैल्यू वन होती है, b टू द पावर जीरो वन होता है और इधर एन सी एन वन होता है, a माइनस बी होल टू द पावर जीरो वन हो जाएगा। तो इन टर्म्स को सिंप्लीफाई कर देते हैं बिकॉज दैट टर्म्स जिसका हमने एक्सपेंशन किया है वो एक्चुअली ए टू द पावर एन है, इसलिए हम ए टू द पावर एन इक्वल टू लिख रहे हैं इसको। एन सी जीरो वन है हमारा एंड बी टू द पावर जीरो वन है, बाकी टर्म्स एज इट इज लिखते हैं हम, दैट इज एंड लास्ट टर्म में एन सी वन एन वन हो जाएगा, ए माइनस बी होल टू द पावर वन हो जाएगा एंड बी टू द पावर एन। अब b टू द पावर n को छोड़कर बाकी सभी टर्म्स में से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वी हैव टू प्रूव दैट a माइनस बी इज अ फैक्टर। तो a माइनस बी कॉमन लेते हैं यहाँ से, तो a माइनस बी सभी टर्म्स में से कॉमन आ सकता है, तो टेकिंग a माइनस बी एज अ कॉमन, तो व्हाट वुड बी a माइनस बी हमने यहाँ से कॉमन लिया तो ये हो जाएगा a माइनस बी टू द पावर n माइनस वन। यहाँ से a माइनस बी कॉमन लेंगे तो n माइनस टू हो जाएगा एक्सपोनेंट, यहाँ से a माइनस बी को कॉमन लेंगे तो n माइनस थ्री हो जाएगा एंड सो ऑन। लास्ट इस वाले टर्म में से a माइनस बी कॉमन निकलेगा तो एन सी एन माइनस वन एंड बी टू द पावर एन माइनस वन बचेगा, लास्ट टर्म को एज इट इज रहने देते हैं। नाउ बी टू द पावर एन को ट्रांसपोज करके इस तरफ ले चलते हैं, तो बी टू द पावर एन को प्लस का है इधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो दैट बिकम्स ए टू द पावर एन माइनस बी टू द पावर एन इक्वल टू ए माइनस बी इनटू बाकी के टर्म्स एज इट इज कॉपी कर लेंगे अब। Now question के अकॉर्डिंग वी हैव टू प्रूव दैट a माइनस बी इज अ फैक्टर ऑफ a टू द पावर n माइनस b टू द पावर n। तो a टू द पावर n माइनस b टू द पावर n के दो फैक्टर्स बन रहे हैं, a माइनस b एंड अदर फैक्टर इज दिस वन, तो दैट मींस a माइनस b इज अ फैक्टर ऑफ a टू द पावर n माइनस b टू द पावर n। यही हमें प्रूव करना था, हेंस a माइनस b इज अ फैक्टर ऑफ a टू द पावर n माइनस b टू द पावर n, दैट इज प्रूव्ड। दैट वाज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, इवैल्यूएट रूट थ्री प्लस रूट टू होल टू द पावर सिक्स माइनस रूट थ्री माइनस रूट टू होल टू द पावर सिक्स। इसको इवैल्यूएट करना है। इवैल्यूएशन के लिए ये x प्लस वाई होल टू द पावर n के कॉन्सेप्ट से सिंप्लीफाई किया जा सकता है और इसे x माइनस वाई होल टू द पावर n के कॉन्सेप्ट से सिंप्लीफाई करके सब्सट्रैक्ट कर लेंगे। तो हम x प्लस वाई होल टू द पावर सिक्स के लिए सॉल्व करते हैं, तो x प्लस वाई होल टू द पावर सिक्स विल बी सिक्स इज जीरो एक्स टू द पावर जीरो वाई टू द पावर जीरो प्लस सिक्स ई वन एक्स टू द पावर फाइव वाई टू द पावर वन प्लस सिक्स ई टू एक्स टू द पावर फोर वाई टू द पावर टू प्लस सिक्स ई थ्री एक्स टू द पावर थ्री वाई टू द पावर थ्री प्लस सिक्स ई फोर एक्स टू द पावर टू वाई टू द पावर फोर एंड प्लस सिक्स ई फाइव एक्स टू द पावर वन वाई टू द पावर फाइव एंड लास्ट प्लस में आएगा 66 एक्स टू द पावर जीरो वाई टू द पावर सिक्स। नाउ एक्स प्लस वाई टू द पावर सिक्स का जो एक्सपेंशन है एक्स माइनस वाई टू द पावर सिक्स का एक्सपेंशन भी सेम होगा, बस ऑल्टरनेट बेसिस पर प्लस माइनस का साइन आएगा। तो एक्स माइनस वाई का एक्सपोनेंट सिक्स के लिए जब एक्सपेंशन करेंगे तो फर्स्ट पॉजिटिव सेकंड नेगेटिव, टर्म्स आइडेंटिकल रहेंगे। ओके, फिर पॉजिटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव। नाउ व्हाट वी हैव टू सब्सट्रैक्ट, तो दैट मींस इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट करना है, तो दैट्स व्हाई जब हम इसमें से इसे सब्सट्रैक्ट करेंगे तो सब्सट्रैक्शन में नीचे वाली इक्वेशन के साइन को रिवर्स करना होता है, प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस कर देंगे। ओके,
और इसमें से कुछ टर्म्स एलिमिनेट हो जाएंगे क्योंकि आइडेंटिकल टर्म्स है, तो ये एलिमिनेट होगा, ये टर्म एलिमिनेट हो जाएगा, ये टर्म एलिमिनेट होगा क्योंकि इनके साइन अपोजिट हो गए, और बाकी टर्म्स ऐड होंगे। सो ये एलिमिनेट हो गया, एलिमिनेट एलिमिनेट एंड एलिमिनेट। अब ये जो टर्म है, ये दो टाइम्स, क्योंकि प्लस प्लस डेट मींस ऐड होगा, तो टू टाइम्स ऑफ दिस वन, टू टाइम्स ऑफ दिस वन एंड टू टाइम्स ऑफ दिस वन इन एडिशन हो जाएगा इसमें से इसे माइनस करने पर। सो एक्स प्लस वाई होल टू द पावर 6 माइनस एक्स माइनस वाई होल टू द पावर 6 विल बी टू टाइम्स ऑफ 61 एक्स टू द पावर 5 वाई टू द पावर 1 प्लस 63 एक्स टू द पावर 3 वाई टू द पावर 3 एंड प्लस 65 एक्स टू द पावर 1 वाई टू द पावर 1। एक्चुअली इस फॉर्मेट के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का सेम कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे वैल्यू आइडेंटिफाई करने के लिए, क्योंकि टर्म्स में केवल और केवल अब हमें क्या करना है। नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज जस्ट एक्स की जगह पर √3 और वाई की जगह पर अगर हम √2 प्लेस कर देते हैं तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। ओके, तो दैट मीन्स व्हाट वी आर गोइंग टू डू, टेकिंग एक्स इक्वल टू √3 एंड वाई इक्वल टू √2, देन व्हाट वी गेट, तो हमें मिलेगा √3, एक्स की जगह पर √3 एंड वाई की जगह पर √2 प्लेस कर देंगे तो फंक्शन क्या बन जाएगा हमारा, √3 प्लस √2 दी पावर 6 माइनस √3 माइनस √2 दी पावर 6 विल बी 2 इंटू एक्स की जगह पर √3 प्लेस करेंगे और वाई की जगह पर √2 प्लेस कर देंगे, दैट वुड बी द फंक्शन। ओके, नाउ व्हाट, ये वैल्यूज अब सिंप्लीफाई करनी है। √3 का एक्सपोनेंट 5 है, तो दैट मीन्स √3 इंटू √3 इंटू √3 5 टाइम्स करेंगे तो √3 इंटू √3 3 होता है, दैट मीन्स 3 3 9 √3 हो जाएगा। √3 का एक्सपोनेंट 3 तो 3 √3 बन जाएगा, ऐसे ही √2 का एक्सपोनेंट 3 है तो दैट इज 2 √2 बन जाएगा, एंड √2 का एक्सपोनेंट 5 है तो दैट इज 2 2 4 √2 5 बन जाएगा। बाकी 61 63 एंड 65 की वैल्यूज को एक्सपेंड करेंगे, तो 61 का एक्सपेंशन हो जाएगा फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल 6 माइनस 1, 61 का एक्सपेंशन। √3 टू द पावर 5 का वैल्यू जस्ट अभी डिस्कस किया था हमने, 9 √3 होता है, एंड √2 का एक्सपेंट 1 इज √2। ऐसे ही 63 का एक्सपेंशन एंड √3 का एक्सपेंट 3 तो दैट मीन्स 3 √3, √2 का एक्सपेंट 3 तो दैट इज 2 √2। 65 का एक्सपेंशन इज दिस वन, एंड √3 इंटू √5 का एक्सपेंट √2 का एक्सपेंट 5 विल बी 4 √3 हो जाएगा। क्लियर। अब ये एक्सपेंशन की वैल्यूज को प्लेस करते हैं, √3 इंटू √2 विल बी √6, यहाँ भी √6 आएगा, यहाँ भी √6 आएगा। ओके, तो ये सारे टर्म्स आइडेंटिकल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। 61 की वैल्यू होती है 6 और ये हो गया 9 √6। 63 की वैल्यू हो जाएगी 20 और ये हो जाएगा 3 2 6 √6, एंड 65 की वैल्यू होती है 6 और ये हो जाएगा हमारे पास 4 √6। नाउ 26 120, 6 9 54, 26 120 एंड 6 4 24। सारे √6 हैं तो डेट मीन्स ऐड कर सकते हैं, तो ऐड करने पर वैल्यू आई 158 √6, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 396 का √6, दैट मीन्स 396 √6 विल बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस स्पेसिफिक एक्सपेंशन। दैट वाज द क्वेश्चन नंबर 2। सिमिलर फॉर्मेट में है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ a² प्लस √a² माइनस 1 टू द पावर 4 प्लस a² माइनस √a² माइनस 1 होल टू द पावर 4। अगेन x प्लस वाई होल टू द पावर 4 और x माइनस वाई होल टू द पावर 4 के एक्सपेंशन के एडिशन के थ्रू हम इसे सॉल्व करने का एफर्ट करते हैं, तो x प्लस वाई होल टू द पावर 4 का एक्सपेंशन हो जाएगा दिस वन। सिमिलरली x माइनस वाई का एक्सपोनेंट में ऑल्टरनेट बेसिस पर प्लस माइनस, तो x माइनस वाई टू द पावर 4 का एक्सपेंशन, फर्स्ट पॉजिटिव, सेकंड नेगेटिव, देन पॉजिटिव, थर्ड नेगेटिव एंड देन पॉजिटिव। नाउ वी हैव टू ऐड दीज टू टर्म्स, क्योंकि हमारे क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हमें ऐड करना होगा, तो एडिंग इन दीज टू टर्म्स। तो जब हम ऐड करेंगे तो ऐड करने में साइन चेंज नहीं करते, तो अपोजिट साइन के ऑलरेडी सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा और ये एलिमिनेट हो जाएगा। ओके, तो ये दोनों एलिमिनेट हो गए। ऑन एडिंग इन दोनों का समेशन विल बी ट्वाइस ऑफ दिस वन, ट्वाइस ऑफ दिस वन एंड ट्वाइस ऑफ दिस वन। ओके, तो दैट वुड बी x प्लस वाई होल टू द पावर 4 प्लस x माइनस वाई होल टू द पावर 4 विल बी 2 टाइम्स ऑफ दिस वन प्लस दिस वन एंड प्लस दिस वन। अब यहाँ x और y की वैल्यूज में x की जगह a² और y की जगह पर √a² माइनस 1 को प्लेस कर देते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं देन, तो x की जगह a² और y की जगह √a² माइनस 1 का होल एक्सपोनेंट 4 एंड x की जगह a², y की जगह √a² माइनस 1 को प्लेस कर देने पर इसका एक्सपेंशन सेम इसी फॉर्मेट में x की जगह हम प्लेस कर देंगे a² और y की जगह हम प्लेस करेंगे √a² माइनस 1, तो दैट वुड बी 4c0, x की जगह a² प्लेस किया और y की जगह पर √a² माइनस 1। सिमिलरली 4c2, x की जगह प्लेस कर रहे हैं स्क्वायर और y की जगह पर √a² माइनस 1। 4c4, x की जगह प्लेस करेंगे a² और y की जगह प्लेस कर देंगे √a² माइनस 1। इन्हें सिंप्लीफाई करना है। 4c0 1 होता है, किसी भी नंबर का एक्सपोनेंट 0 इसकी वैल्यू 1 होती है, एंड ये हो जाएगा a टू द पावर 8।
सिमिलरली 4c2 की वैल्यू अगर आप फाइंड करोगे तो डेट वुड बी 6 ए टू द पावर 4 एंड डेट इज स्क्वायर रूट एलिमिनेट हो जाएगा स्क्वायर से। 4c4 1 होता है, किसी भी नंबर का एक्सपेंड 0 1 होता है और इसका एक्सपेंड 4, तो डेट मीन्स ए स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो डेट इज दिस वन ना, ये 8 टू द पावर 8 होगा, ये 6 ए टू द पावर 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इधर ए स्क्वायर माइनस 1 का एक्सपेंशन कर देंगे, ए स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर एक्सपेंड करेंगे, तो डेट वुड बी ए टू द पावर 8। 6 ए टू द पावर 4 से ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 ए टू द पावर 6 प्लस माइनस माइनस 6 ए टू द पावर 4 का 1 से मल्टीप्लाई, देन ए स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो ए टू द पावर 4 मतलब ए प्लस बी का होल, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का कॉन्सेप्ट यूज होगा। दैट इज, अब आइडेंटिकल टर्म्स ये दोनों हैं, इन्हें सिंप्लीफाई करेंगे और 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। सो व्हाट वुड बी द वैल्यू, दोनों आइडेंटिकल टर्म्स को सिंप्लीफाई करने पर माइनस का 5 ए टू द पावर 4 बचेगा, बाकी टर्म्स एज इट इज है। ओके, 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, सो आंसर विल बी 2 ए टू द पावर 8 प्लस 6 to the 12 a to the power 6 minus 10 a to the power 4 and 2 to the 4 a to the power 2 and 2 ones are 2. That is the solution of question number 3. Next is question number 4. Find an approximation of 0.99 to the power 5 using the first three terms of its expansion. अब 0.99 टू द पावर 5 को बाइनोमियल कॉन्सेप्ट में कन्वर्ट करने के लिए a प्लस बी या a माइनस बी का कॉन्सेप्ट चाहिए, इसलिए 0.99 को वी आर गोइंग टू राइट 1 माइनस 0.01 टू द पावर 5 और a माइनस बी टू द पावर 5 का एक्सपेंशन जब हम करेंगे तो दैट मीन्स दैट वुड बी 1 माइनस, तो दैट मीन्स 5c0, दैट मीन्स a टू द पावर 0, 5c1 a टू द पावर 1, 5 टू द पावर 2, 5c2 a टू द पावर 2, 5c3 a टू द पावर 3, 5c4 a टू द पावर 4 एंड 5c5 a टू द पावर 5। बीच में माइनस है इसलिए ऑल्टरनेट प्लस माइनस आएगा। नाउ क्वेश्चन इज सेइंग यूजिंग द फर्स्ट थ्री टर्म्स, केवल फर्स्ट थ्री टर्म्स के थ्रू एक्सपेंशन करना, तो बाकी टर्म्स को हम छोड़ दें, ठीक है, वी हैव टू नेग्लेक्ट दैम। तो दैट मीन्स फर्स्ट टर्म 5c1 1 हो जाएगा, सॉरी 5c0 1 होता है, 0.01 टू द पावर 0 इज 1, 5c1 5 होता है और 0.01 टू द पावर 1 विल बी दिस वन एज इट इज। 5c2 की वैल्यू 10 होती है, 0.01 का स्क्वायर करेंगे तो 0.0001 हो जाएगा। दीज आर द फर्स्ट थ्री टर्म्स, बाकी टर्म्स हमें स्किप करने हैं क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक्सपेंडिंग ओनली फर्स्ट थ्री टर्म्स एज क्वेश्चन डिस्क्राइब्स। अब इसे सिंप्लीफाई करना है तो दैट इज 1.05 एंड दैट वुड बी 0.001। इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो 1 में इसको प्लस कर देते हैं पहले, दैट इज, अब इसमें से माइनस करेंगे तो आंसर विल बी 0.951। दैट इज द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ 0.995 यूजिंग द बाइनोमियल थ्योरम। That was the question number 4. Next, question number 5. Expand using binomial theorem 1 plus x by 2 minus 2 upon x whole to the power 4. अभी तक हमारे पास दो टर्म्स होते थे, अब तीन टर्म्स हैं, तो तीन टर्म्स में बाइनोमियल थ्योरम को डायरेक्टली यूज नहीं कर पाएंगे, हमें दो टर्म्स में कन्वर्ट करना होगा। फर्स्ट टर्म 1 लेते हैं और सेकंड टर्म x by 2 minus 2 by x को ले लेते हैं। ओके, तो दैट मीन्स फर्स्ट टर्म हम 1 ले रहे हैं और सेकंड टर्म हम लेंगे x by 2 minus 2 by x को, ठीक है, उसके थ्रू एक्सपेंशन करेंगे तो 1 प्लस एक्स टू द पावर n का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, तो दैट मीन्स दैट वुड बी 4c0 एंड a टू द पावर 0, प्लस है बीच में तो ऑलवेज प्लस आएगा, 4c1 a टू द पावर 1 प्लस 4c2 a टू द पावर 2 प्लस 4c3 a टू द पावर 3 एंड लास्ट टर्म विल बी प्लस 4c4 a टू द पावर 4। ओके, अब इन टर्म्स को पहले सिंप्लीफाई करते हैं। ये जो एक्सप्लेन 4 है यहाँ दोबारा से हमें बाइनोमियल का कॉन्सेप्ट यूज करना है, इसलिए इसको बाद में करेंगे, पहले मैंने सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 4c0 की वैल्यू 1 होती है, किसी भी नंबर का एक्सपेंड 0 उसकी वैल्यू भी 1 होती है, 4c1 4 होता है और ये एक्सपेंड 1 एज इट इज हो जाएगा। 4c2 की वैल्यू 6 होती है, इसका स्क्वायर कर लेंगे, 4c3 4 होता है, इसका क्यूब करेंगे, ठीक है, तो द वैल्यू विल बी 1 into 1 प्लस 4 into दिस वन प्लस 4c2 की वैल्यू 6 होती है, इसका स्क्वायर करना है, प्लस 4c3 की वैल्यू 4 होती है और इसका क्यूब करना है। लास्ट टर्म को एज इट इज 4c4 1 होता है और ये टर्म एज इट इज रखेंगे। अब इनका स्क्वायर एंड क्यूब्स को एक्सपेंड कर लेते हैं, 4 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, देन 1 प्लस 4 से मल्टीप्लाई किया अंदर, दैट इज दिस वन, फिर 6 से a माइनस बी के होल स्क्वायर का एक्सपेंशन में, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। ओके, प्लस 4 इंटू a माइनस बी का होल क्यूब, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे एंड प्लस इसे एज इट इज रहने देते हैं क्योंकि यहाँ बाइनोमियल थ्योरम का कॉन्सेप्ट यूज करना है।
नाउ 4 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करना है. सो द सॉल्यूशन विल बी, दैट वुड बी 2x. यहाँ सिंप्लीफाई करेंगे 8/x हो जाएगा. 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट वुड बी 6 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 4. 6 से इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, 6 इंटू 4 अपॉन एक्स स्क्वायर. एंड माइनस ये टर्म्स एलिमिनेट होंगे, 6 टू 12 हो जाएगा. 4 यहाँ पर एक्स क्यूब अपॉन 8 आएगा, तो 4 इंटू एक्स क्यूब अपॉन 8 हो जाएगा. माइनस में 4 इंटू 8 अपॉन एक्स क्यूब हो जाएगा. एंड माइनस ये एलिमिनेट होगा, 3 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और 4 से मल्टीप्लाई, तो 4 इज 12 से मल्टीप्लाई करना है. तो प्लस माइनस माइनस का 12 इंटू एक्स बाई 2. एंड प्लस माइनस 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 प्लस, तो प्लस में आएगा 4 इज 12 इंटू 2/x. इस टर्म को एज इट इज छोड़ा. फर्दर ये टर्म सिंप्लीफाई करने हैं जितने हो सकते हैं, तो आइडेंटिकल टर्म्स 8/x है हमारे पास, और ये वाला पोर्शन भी हमारे पास है, तो इन्हें सिंप्लीफाई करना है. ओके, अपॉन 2/x, साथ में x/2 माइनस 2/x होल टू द पावर 4 में बाइनोमियल थ्योरम का कॉन्सेप्ट. तो 4c0 फर्स्ट टर्म का एक्सपोनेंट 4, सेकंड टर्म का एक्सपोनेंट 0. ऑल्टरनेट बेसिस पर प्लस माइनस आएगा, 4c1 फर्स्ट टर्म का एक्सपोनेंट 3, सेकंड टर्म का एक्सपोनेंट 1. फिर प्लस 4c2 फर्स्ट टर्म का एक्सपोनेंट 2, सेकंड टर्म का एक्सपोनेंट भी 2. माइनस 4c3 फर्स्ट टर्म का एक्सपोनेंट 1, सेकंड टर्म का एक्सपोनेंट 3 हो जाएगा. एंड प्लस 4c4 फर्स्ट टर्म का एक्सपोनेंट 0 एंड सेकंड टर्म का एक्सपोनेंट 4 होगा. नाउ वी हैव टू सिंप्लीफाई दीज टर्म्स. तो सिंप्लीफाई करने में जो टर्म सॉल्व हो सकते हैं उसे सॉल्व करते हैं. प्लस का 2x है, माइनस का 6x है, तो 4x बचेगा. 8/x एंड हमारे पास 24/x है, इसे सिंप्लीफाई करेंगे. और बाकी के जो भी टर्म सिंप्लीफाई हो सकते हैं उन्हें करना है. ठीक है, सॉल्व करते हैं. सबसे पहले हमने लिखा x³ अपॉन 2. फिर आया एक्स स्क्वायर वाला टर्म, दैट इज ना माइनस का 12 है, प्लस का 1, तो -11 बचेगा. 2x पॉजिटिव एंड 6x नेगेटिव, तो माइनस का 4x आएगा. देन हमारे पास है 8x नेगेटिव एंड 24/x पॉजिटिव, तो बचेगा पॉजिटिव 16/x. देन 24/x स्क्वायर एज इट इज नोट किया, एंड माइनस का 32/x³ एज इट इज. इस एक्सपेंशन में 4c0 की वैल्यू 1 होगी, x⁴/16 हो जाएगा, ये वैल्यू 1 हो जाएगी. 4c1 4 होता है, x³ अपॉन 8 आएगा एंड 2/x. 4c2 की वैल्यू 6 है, x² अपॉन 4 यहाँ से आएगा और 4/x² यहाँ से आएगा. 4c3 की वैल्यू 4, x/2 एज इट इज, 2 का क्यूब x 8 होता है, x का क्यूब यहाँ आ जाएगा, तो 8/x³, दैट इज दिस वन. फिर 4c4 1 होता है, x/2 की वैल्यू 0, एक्सपोनेंट 0, तो दैट मींस दैट इज 1 into 1. एंड 2 to the power 4 is 16, x⁴ यहाँ से आएगा, सो दैट वुड बी 16/x⁴. क्लियर. अब इसमें जो टर्म सिंप्लीफाई हो सकते हैं उन्हें सिंप्लीफाई करते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं, दैट वुड बी द आंसर. सो आंसर, देयरफॉर द आंसर विल बी x³ अपॉन 2 प्लस 3x² अपॉन 2 माइनस 11 माइनस 4x प्लस 16/x प्लस 24/x² माइनस 32/x³ प्लस x⁴/16 माइनस ये जो टर्म्स थे इनको सिंप्लीफाई करके लिखा है. नाउ असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो पहले x⁴ आएगा, फिर x⁴, देन x², देन x, एंड देन डिसेंडिंग ऑर्डर में टर्म्स को लिखना है. सो द वैल्यू विल बी x⁴/16 को सबसे पहले लिखा, देन x³ अपॉन 2 को प्लेस किया. x² का टर्म हमारे पास ये है और x² का एक टर्म ये है, दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे, x² अपॉन 2 आएगा. नाउ माइनस का 4x है, देन 16/x, 24/x², और एक x² का डिनोमिनेटर में टर्म ये है, तो 24 और 16 का डिफरेंस आएगा 8/x². देन x³ का सिंगल टर्म है हमारे पास, तो 32/x³ एज इट इज रहेगा. इसके बाद हमारे पास आता है डिनोमिनेटर में 16/x⁴, और माइनस में आएगा हमारे पास माइनस का 11 एंड प्लस का 6 है, तो दैट मींस माइनस का 5 हो जाएगा. एंड दैट इज द सॉल्यूशन, दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5. Now, question number 6. Find the expansion of 3x square minus 2ax plus 3a square whole to the power 3 using binomial theorem. Again, we have three terms. अगर तीन टर्म्स है तो तीन टर्म्स में बाइनोमियल के कॉन्सेप्ट को यूज करने के लिए दो टर्म्स को एक तरफ कर लेते हैं. ओके, तो दैट मीन्स जो क्वेश्चन हमें गिवन है उसमें 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3a स्क्वायर होल टू द पावर 3 में इन दो टर्म्स को फर्स्ट टर्म कंसिडर करते हैं, इसे सेकंड टर्म ले लेते हैं. ओके, सो इन्हें हमने फर्स्ट टर्म कंसिडर कर लिया, सेकंड टर्म, तो a प्लस बी होल टू द पावर x का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे फॉर 3 बाइनोमियल थ्योरम. तो दैट वुड बी 3c0 फर्स्ट टर्म का एक्सपोनेंट 3 एंड सेकंड टर्म का एक्सपोनेंट 0 हो जाएगा, प्लस 3c1 फर्स्ट टर्म का एक्सपोनेंट 2, दोनों का डिफरेंस, एंड सेकंड टर्म का एक्सपोनेंट 1 हो जाएगा, प्लस 3c2 फर्स्ट टर्म का एक्सपोनेंट 1 एंड सेकंड टर्म का एक्सपोनेंट 2 हो जाएगा, एंड प्लस 3c3 फर्स्ट टर्म का एक्सपोनेंट 0 आएगा एंड सेकंड टर्म का एक्सपोनेंट हो जाएगा, दैट इज
3। ना फर्दर सिंप्लीफाई करना, 3c0 1 होता है, किसी भी नंबर का एक्सपेंड 0 1 होता है, यहाँ पर भी नंबर का एक्सपेंड 0 1 हो जाएगा, 3c3 1 होता है। बाकी टर्म्स को सॉल्व करेंगे, 3c3 1 होता है, 3c1 3 है, 3c2 की वैल्यू भी 3 होती है, एंड 3c3 1 होता है। ओके, तो 1 इंटू इसका एक्सपेंशन अभी करना है हमें, एंड दैट इज 1। 3c1 3 होता है, इसका स्क्वायर करेंगे, एंड इसका एक्सपेंड 1 है। 3c2 3 होता है, इसका एक्सपेंड 1 है, और होल स्क्वायर करेंगे तो 9 a⁴ हो जाएगा। 1 इंटू 1 एंड 3 का क्यूब 27 a⁶ हो जाएगा। क्लियर। नाउ अब इसका एक्सपेंशन क्यूब, दैट मीन्स डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, a-b⁴ का हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। तो जब हम फॉर्मूला यूज करेंगे तो दैट वुड बी a³ माइनस b³ माइनस 3ab इंटू a-b। दैट इज, यहाँ a-b का होल स्क्वायर का एक्सपेंशन करेंगे तो दैट मीन्स 3 3 9 a² के साथ आएगा a² प्लस b² माइनस 2ab, तो इन दोनों का डबल, मल्टीप्लाई का डबल। और इसमें 9 3 27 a⁴ के साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो टर्म्स विल बी दीज, एंड लास्ट में आएगा 27 a⁶। अब इसे एक्सपेंड करते हैं, 3 का क्यूब 27 x⁶ हो जाएगा, 2 का क्यूब 8 a³ x³ होगा, 3 3 9 2 18 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, बाद में कर लेते हैं चलिए इसको, डेट इज, एंड प्लस 9a² का मल्टीप्लाई करना है, 9 x⁴ 4a² x² माइनस 3 2 6 2 12 x⁴ 3x। फर्दर ये टर्म्स एज इट इज नोट करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में इससे मल्टीप्लाई करना अंदर, और इससे अंदर मल्टीप्लाई कर देना, सो दैट वुड बी 27 x⁶ माइनस 8a³ x³ माइनस 18 3 54 a⁵ माइनस 18 2 36 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 36 a² x⁴। 9a² से मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 a² x⁴, 9 4 36 a⁴ x², 9 12 का 108 a⁴ 3 एंड x⁴ 3 हो जाएगा, एंड लास्ट 3 टर्म्स आर आइडेंटिकल। अब इसमें जो टर्म सिंप्लीफाई हो सकते हैं उन्हें करते हैं, a³ x³ ये दोनों टर्म सिंप्लीफाई होंगे, x⁶ का कोई टर्म नहीं है तो ये एज इट इज रहेगा, a⁵ का टर्म है हमारे पास और कोई टर्म नहीं है, तो दैट मीन्स जो आइडेंटिकल टर्म्स हैं ये दोनों आइडेंटिकल टर्म्स हैं, इन्हें सिंप्लीफाई करेंगे। 27 x⁶ एज इट इज, इसको और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो व्हाट विल द वैल्यू, x⁵ का ये एक टर्म ये है हमारे पास, देन x⁴ का टर्म 36 a² x⁴ एंड a² x⁴ ये दोनों को सॉल्व किया। a³ x³ के दो टर्म्स है हमारे पास, उन्हें सॉल्व कर लेते हैं। फिर हमारे पास a⁴ के भी दो टर्म्स है, a⁴ का एक टर्म यहाँ पर है हमारे पास, और a⁴ x² का एक टर्म और है हमारे पास, a⁴ x² दैट इज दिस वन। इन दोनों टर्म्स को सॉल्व करेंगे, दैट इज दिस वन। a⁵ का सिंगल टर्म है एंड 27 a⁶, दैट वुड बी द सॉल्यूशन, यही हमारा सॉल्यूशन है। दैट वाज क्वेश्चन नंबर 6, और इसके साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। दैट वाज द मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 7, बाइनोमियल थ्योरम।